देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव अब सामने है। आज हम बात बिहार के 40 लोकसभा सीट की करेंगे और खास करके विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर। देखिए सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी 101 दिनों के लिए संकल्प यात्रा पर निकले और मुकेश सहनी की यात्रा का अब 99 दिन हो चुका है, यानी कि अब 2 दिन और शेष रह गया है। अब 6 दिसंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी आखिरी जनसभा को संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है, बिहार के राजनीति में कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाले महारैली में साबित कर सकते हैं और खुलासा कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी किसके साथ मिलकर और अपने नाव पर किसको सवार कराकर उसकी नैया पार लगाएंगे। देखिए मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम निषाद समाज है, हमने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नाव पर बैठाकर पार कराए थे और हमारे जो नाव पर सवार होगा 2024 और 2025 के चुनाव में उसी का बेड़ा पार होगा और जो हमारा बात नहीं करेगा वह शून्य हो जाएगा। मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर निषाद समाज दूसरी संख्या पर है, देखिए जातीय जनगणना के रिपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं, 1 नंबर पर लगभग 14% आबादी यादव की है और 2 नंबर पर निषाद समाज लगभग 10%। और मुकेश सहनी इसी को लेकर कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो निषाद समाज के साथ होगा, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। और देखिए पश्चिम बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिलता है और फिर जब देश का संविधान एक है, देश के कानून एक है, जब प्रधानमंत्री एक है, तो फिर एक निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है। और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जितने निषाद समाज हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। मुकेश सहनी लगातार निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर है। अब इन दिनों हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली से उन्होंने इसकी शुरुआत की और दरभंगा, मुंगेर, तमाम जगह पर मुकेश सहनी जा रहे हैं। अब मुकेश सहनी देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और 2024 में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ INDIA अलायंस, यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, तमाम घटक दल हैं और दूसरी तरफ बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान, कई अलग अलग दल इधर भी हैं। अब लड़ाई आमने सामने है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। अब देखिए मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी दोनों तरफ का दरवाजा अभी तक खोले हुए हैं और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। साफ तौर पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो हमारे आरक्षण की बात करेगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इशारा देखा जा रहा है मुकेश सहनी का कि बीजेपी और एनडीए, इंडिया अलायंस, दोनों तरफ देखिए, कभी लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी भी दिख रही है सहनी की। फिलहाल क्या कुछ होगा 6 दिसंबर के बाद कयास लगाया जा रहा है कि सब कुछ सामने हो जाएगा। फिलहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।